गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, हम लोगों ने क्लास 12 मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में लास्ट वीडियो लेक्चर्स में इनवर्टिबल फंक्शन पढ़ा था और मैंने एक वीडियो में इसके दो प्रॉब्लम भी सॉल्व करके शेयर करी थी। बच्चों, आज हम इनवर्टिबल फंक्शन के दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बोर्ड में प्रीवियस ईयर्स में 2013 एंड 2015 में आया हुआ है एंड नेक्स्ट 2015 पे ऑल इंडिया पे आया हुआ है। बच्चों, इनवर्टिबल फंक्शन का जो क्वेश्चन होता है वो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं आपको टू और क्वेश्चंस के मेथड सॉल्व करने के लिए आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। बच्चों देखिए, इसमें क्वेश्चंस पे लिखा हुआ है कि fx इक्वल टू है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 और बच्चों हमें इसमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन इनवर्टिबल है। तो बच्चों, मैंने कहा था आप लोगों से, अगर हमें इनवर्टिबल प्रूव करना है तो आप एक प्रोसेस कर सकते हैं कि जी एफ एक्स इक्वल टू आप प्रूव कर दीजिए आई एक्स, यानी जी क्या है बच्चों, जी एफ एक्स का जो इनवर्स है। यानी अगर हमें किसी भी फंक्शन को इनवर्टिबल प्रूव करना है तो यहाँ पर एफ एक्स हमें गिवन है, हम इस फंक्शन का इनवर्स निकाल लेते हैं। पहले एफ एक्स का इनवर्स निकाल लेंगे, जी इनवर्स, और फिर उसका कंपोजिट निकाल देंगे। बच्चों, ये कंपोजिशन फंक्शन है, यानी इट मींस जी ऑफ एफ इक्वल टू आई एक्स प्रूव करना है, यानी जी एफ एक्स की वैल्यू हमारे आंसर में कितनी आनी चाहिए, एक्स आनी चाहिए। सिमिलरली इसी तरीके से जब हम उसका इनवर्स का वापस करेंगे तो क्या प्रूव होना चाहिए, एफ ऑफ जी वाई इक्वल टू आई वाई प्रूव होना चाहिए। यानी बच्चों एफ ऑफ जी कितना आंसर आना चाहिए, आई वाई, यानी एफ ऑफ जी वाई का आंसर हमें वाई प्रूव करना होता है। तो बच्चों, हमें एक फर्स्ट स्टेप ये प्रूव करना है, सेकेंड स्टेप ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले चलिए हम सबसे पहले ये प्रूव करते हैं जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो बच्चों यहाँ पर देखिए एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, हम इसको स्क्वायरिंग मेथड से देखें तो हम इसे लिख सकते हैं बच्चों 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6, देखिए ना, 4x स्क्वायर प्लस 9 एंड 6 मिलकर 15 हो जाएंगे और 2ab यानी 3 2 6 इंटू 2 यानी 12। अब बच्चों यहाँ पर ये fx के टर्म में लिखे, हम इसे fy के टर्म पे भी लिख सकते हैं, 2y प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लीजिए, ये सेकंड कर लीजिए। अब बच्चों हम इसका इनवर्स निकालने वाले हैं, यानी इनवर्स फाइंड करेंगे तभी हमें फंक्शन मिलेगा g। तो यहाँ पर लेट कर देते हैं इनवर्स निकालने के लिए fx को y, देन y इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6, वैल्यू निकालेंगे 2x प्लस 3 होल स्क्वायर y माइनस 6, यानी 2x की वैल्यू हो जाएगी प्लस 3 इक्वल टू इट बिकम्स अंडर रूट y माइनस 6, देन 2x इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 6 माइनस 3 एंड x इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2। बच्चों ये इनवर्स आ गया। अब हम इसे g इनवर्स y एज्यूम कर लेंगे, यानी g y एज्यूम कर लेंगे। इस फंक्शन को क्या एज्यूम करने वाले हैं, g y, क्योंकि ये फंक्शन y के टर्म पे है। तो ये वैल्यू बन जाएगी बच्चों अंडर रूट y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2। अब इसी y फंक्शन को एज्यूम है तो इसी को x फॉर्म पे लिख लेते हैं, gx कितना हो जाएगा अंडर रूट x माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2। इसे इक्वेशन नंबर थर्ड लेट कर लेते हैं और इक्वेशन नंबर 4। यानी बच्चों हमारे पास टोटल यहाँ पर 4 फॉर्म हो गई, 2 हो गई fx की फॉर्म पे, ये fx का ये x वाले फंक्शन के लिए gx इनवर्स है और fy के लिए gy इनवर्स है। बच्चों यानी fx का इनवर्स ये फंक्शन हो गया और fy का इनवर्स g इनवर्स हो गया। अब हमें ये प्रूव करना है कि g ऑफ fx इक्वल टू x आना चाहिए। तो बच्चों देखिए इसे कैसे प्रूव करना है, यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। पहले LHS लेते हैं, तो g fx की वैल्यू पुट करते हैं, fx इज 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6। बच्चों अब हमारे पास ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसे फाइंड करना है तो इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए लिखेंगे बिकॉज gx इक्वल टू वी हैव gx इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2।
तो बच्चों यहाँ पर ये वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो ये वैल्यू बनेगी 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6, और यहाँ पे भी रिप्लेस करें तो ये बनेगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 अपॉन 2। 6 से 6 कैंसिल, स्क्वायर रूट करें 2x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 2, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x यानी बच्चों प्रूव हो गया कि g ऑफ fx जो है वो ix के इक्वल आ गया। तो बच्चों इसी तरीके से fx का इनवर्स हमने g इनवर्स निकाला, यानी f इंटू f इनवर्स i के इक्वल हो गया, यानी इन्वर्टिबल। बच्चों आप लोग कभी आपने ये सीखा होगा, मैट्रिक्स में सीखा होगा कि ab इक्वल टू ba इक्वल टू i। मैट्रिक्स में एक पार्ट आता है ab इक्वल टू ba इक्वल टू i है तो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। तो फंक्शन में क्या होना चाहिए, fx इंटू gx इक्वल टू i आना चाहिए, यानी इन्वर्टिबल। यानी इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए आइडेंटिटी आना जरूरी है, यानी x आना जरूरी है। बच्चों इसी तरीके से इस वाले फंक्शन को भी करते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, f gy को वैल्यू पुट करेंगे, gy वैल्यू है अंडर रूट y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2। अब बच्चों इसे हमें फाइंड करना है, तो लिखेंगे बिकॉज fy की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2y प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6। अब वैल्यू इसे रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ बनेगा अंडर रूट y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2। ये वैल्यू बच्चों बनेगी 2, y के लिए वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो अंडर रूट y माइनस 6 माइनस 3 2y है अपॉन 2 है, और बच्चों यहाँ पे प्लस 3 है होल स्क्वायर एंड प्लस 6 है। तो यहाँ पर 3 से 3, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर करेंगे देन y माइनस 6 प्लस 6, 6 से 6 कैंसिल y, यानी बेटा यहाँ पर भी i y प्रूव हो गया। यानी कि अब आप देखते हैं कि हमने इसको इन्वर्स तो इन्वर्टिबल प्रूव कर दिया, और इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए ये दो कंडीशन कंपलसरी होती है। अदरवाइज हम फंक्शन पे 1 और ऑन टू भी प्रूव कर सकते हैं, जो मैंने 1.2 एक्सरसाइज में पढ़ाई है बच्चों। अब क्या हुआ, ऑल्सो फाइंड f इनवर्स 19। बच्चों अब हमें इस क्वेश्चन पे ये भी बोलना है कि f इनवर्स 19 की वैल्यू बताइए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस फंक्शन का इनवर्स ले लेते हैं। तो इसका फंक्शन का इनवर्स क्या है यहाँ पर बच्चों, ये इसका इनवर्स है, ये वैल्यू इनवर्स है। तो f इनवर्स x कितना है बच्चों, यहाँ पर इसे लिख लेते हैं या इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर y की वैल्यू फॉर्म में लिख सकते हैं पहले, अंडर रूट y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है f इनवर्स 19। तो f इनवर्स 19 की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट, यहाँ पर बच्चों 19 पुट करेंगे तो 19 माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2। अब वैल्यू कितनी आएगी, रूट 13 माइनस 3 अपॉन 2। ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका इनवर्स। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, यहाँ पे 19 नहीं कुछ और दिया होना चाहिए। सपोज दैट हमें यहाँ वैल्यू 15 गिवन होनी चाहिए। अगर हम 15 क्वेश्चंस लेते हैं, यहाँ पर 15 निकालनी होती, यहाँ पर 19 की जगह 15 कर देते हैं एक मिनट। तो बच्चों यहाँ 15 निकालेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 15 हो जाएगी, 15 माइनस 6 रूट 9 हो जाएगा, यानी 3 माइनस 3 अपॉन 2, यानी आंसर तक क्या हो जाएगा, 0। ये क्लियर हो बच्चों। मैं एक और नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूँ आप लोगों को, सेकंड, जो 2015 में पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम पे। अब बच्चों क्वेश्चन है हमारा ये 2015 बोर्ड में ऑल इंडिया एग्जाम में पूछा गया है कि f सब्जेक्ट r प्लस, यानी डोमेन है r प्लस, और यहाँ पर कोडोमेन दे रखी -9 टू इन्फिनिटी, इसे रेंज भी बोल सकते हैं अगर ये सबसेट हुई तो। गिवन बाय fx इक्वल टू गिवन है
5x² प्लस 6x माइनस 9। अब बच्चों यहाँ पर जितने भी हमने प्रॉब्लम देखी बोर्ड में, यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर गिवन होता था। अब यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर नहीं है, यहाँ पर 5 गिवन है, यानी कोई हमें ऐसा नंबर दिया गया है जो ब्रेक नहीं हो सकता फैक्टर के अकॉर्डिंग। तो हम इसे क्या करने वाले हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको चेंज कर देते हैं। तो बच्चों पहले 5 कॉमन ले लें, x² प्लस 6x अपॉन 5 माइनस 9/5, इट बिकम्स 5 और x² प्लस 6x अपॉन 5, पहले इसका हाफ करेंगे, इस x के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे, 3/5 स्क्वायर करेंगे 9/25 माइनस 9/25 माइनस 9/5। तो बच्चों ये कितना बनेगा 5, और यहाँ बनेगा x प्लस 3/5 का होल स्क्वायर माइनस, और ये वैल्यू बच्चों यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं तो 45 और 45 और 9 54/25। अब 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5x प्लस 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 54, और ये 5 से 25 कैंसिल करेंगे 5। ये वैल्यू बच्चों fx की बन गई। अब fx बन गया तो हम इसे x के टर्म में गिवन है, हम इसे y के टर्म पे भी लिख सकते हैं। देन fy कितना हो जाएगा 5y प्लस 3/5 होल स्क्वायर माइनस 54/5, इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों हम इसी का इनवर्स निकालते हैं। क्या निकालना होगा हमें, इनवर्स। इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए मैट्रिक्स में एक फॉर्मूला होता है a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। तो बच्चों हमें यहाँ पर इनवर्स निकालना पड़ेगा fx का, तो हम लेट करते हैं fx को y, देन y इक्वल टू 5x प्लस 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 54/5। तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी, y प्लस 54/5 इक्वल टू 5x प्लस 3/5 का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ से 5 यानी हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 5 यहाँ पर हमें डिवाइड करना होगा, ये वैल्यू आ जाएगी x प्लस 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू y/5 प्लस 54/25, और स्क्वायर हटाएंगे बच्चों रूट लग जाएगा, तो जाएगा x प्लस 3/5 का होल स्क्वायर, एलसीएम हो जाएगा 5y प्लस 54/25, और x की वैल्यू स्क्वायर हटाने पर हो जाएगा 5y प्लस 54 अपॉन, यहाँ पर रूट लग जाने वाला है और यहाँ 5 आएगा और माइनस 3/5, तो यानी इनवर्स वैल्यू फाइंड हो गई 5y प्लस 54 माइनस 3 अपॉन टोटल ऑफ 5। बच्चों ये इसका इनवर्स निकल आया। क्या निकल आया, इसका इनवर्स निकल आया। अब इनवर्स यानी हमें वैल्यू f इनवर्स y पता हो गई। बच्चों यहाँ पर एक इनवर्स आ गया, एक इनवर्स हो गया, ठीक है। अब ये y के टर्म में तो हमने इसे gy एज्यूम कर लिया। लेट किया gy इक्वल टू √5y प्लस 54 माइनस 3/5, इक्वेशन नंबर 3 हो गई, और इसे x वेरिएबल पे लिखेंगे तो √5x प्लस 54 माइनस 3/5, इक्वेशन नंबर 4। अब हम सबसे पहले क्या निकालने वाले बच्चों, यानी g ऑफ fx, यानी हम ix यानी x प्रूव करने वाले हैं, यानी g ऑफ fx का कंपोजिशन, ठीक है। यानी fx का g के साथ इनवर्स ix लाने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर g और fx, g क्या है, fx की वैल्यू पुट करते हैं। fx की वैल्यू है बच्चों 5x प्लस 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 54/5। अब बच्चों हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, तो लिखेंगे बिकॉज gx इक्वल टू कितना है हमारे पास, √5x प्लस 54 माइनस 3/5। अब ये वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, ये वैल्यू बेटा आप यहाँ x की जगह पे पुट करेंगे तो ये x की वैल्यू भी रिप्लेस हो जाएगी, और जैसे यहाँ पे पुट करेंगे यानी वैल्यू x की जगह पर, तो ये आंसर टोटल क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो रिप्लेस करते हैं बच्चों,
लेकिन क्या बनेगा रिप्लेस होकर के, उस वाले पे रिप्लेस करते हैं टोटल, यहाँ पर आने वाला है, इस पर वैल्यू पे रिप्लेस करेंगे, जी हो जाएगा और रिप्लेस करनी है 5x + 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 54/5, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा √5x, अब x लिखा ये पूरा आने वाला है बच्चों, ठीक है। तो 5x अगर हम x की जगह पे रिप्लेस करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा इंटू ऑफ 5x + 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 54, और अगर हम 5 का देखें तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। और इसके बाद 54 है और इसके बाद -3 है और टोटल का 5 है। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा, 25, और ये वैल्यू बनेगी x + 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 54। बच्चों ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 54 आउटसाइड -3/5। बच्चों ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करना है, x टोटल आएगा बच्चों, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 25 का 5, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा x + 3/5 माइनस 3/5। अब बच्चों यहाँ पर देखिए 5 का मल्टीप्लाई करें तो ये टोटल बनेगा 5x + 3, 5 से 5 कैंसिल -3/5, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल x, यानी बच्चों प्रूव हो गया ix। अब सिमिलरली हमने इस क्वेश्चन पे g ऑफ fx प्रूव कर दिया ix के इक्वल। अब आप सिमिलरली इस पे f ऑफ gy आप फाइंड कर लेंगे, यानी बच्चों अब अभी आप इसमें क्या फाइंड कर लेंगे, f ऑफ g = i/y प्रूव कर लेंगे। तो ये इन्वर्टिबल प्रूव हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो पे आपको आगे की एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। और बच्चों तब तक के लिए मेरा ये चैनल आप अपने दोस्तों को अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों की हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज कोविड-19 पे क्लासेस जो है वो फुली तरीके से स्टॉप है, ठीक है। ओके बच्चों।